सरकार ने कानून लागू किया है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप कर किए जाने वालों को आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। आपके देश में 200 किलोमीटर चलने वाली सड़क ही नहीं है, तो इतनी स्पीड चलने वाली गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं होना चाहिए? ये बेचा कैसे जा रहा है? और उससे ये तय कहाँ किया जा रहा है कि ये लोग इतने एक्सपीरियंस हैं कि इतने स्पीड वाली गाड़ियाँ ये चला सकती है। ये बात सही है कि आज जिन लोगों ने 2 दिनों से जो देशव्यापी आंदोलन किया है, वो काबिले तारीफ़ है, जिसके कारण से सरकार डरे भी। और ऊपर से जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का इस पर ट्वीट आया, तब उनकी डर और भी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो आंदोलन है, वो देशव्यापी बनकर ही रहेगा। इसलिए इसे वापस कर लेने में ही भलाई है और इसका असर हुआ। ये एक अच्छा कदम है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। हिट एंड रन एक्ट जो है वो संसद से पारित हो चुका है और इसका विरोध पूरे देश भर से ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर कर रहे हैं। विरोध इसलिए हो रहा है कि देश भर में जो कानून बना है हिट एंड रन, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है ट्रक ड्राइवरों से, बस चालकों से, तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जब ट्वीट किए हैं तो ट्वीट के बाद जो है वो ये एक्ट को अभी जो है वो रोक लगा दिया है त्वरित रूप से। स्वागत है सबसे पहले। जी, धन्यवाद। जय भीम। इस एक्ट को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? ये सच पूछिए तो किसी भी आदमी के लिए एक तरह का शोषण है, मज़ाक है। काहे मजाक है? मज़ाक इसलिए है कि अगर कोई गलती से कोई गलती कर दे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर आप किसी गरीब आदमी, अगर कोई ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, शोषित वंचित समाज के लोग होते हैं। और वो ड्राइवरी करने जाए, अगर गलती से एक एक्सीडेंट हो जाए, जो होता है, आए दिन होते रहता है, तो आप उसे 10 साल की सज़ा दे देंगे, उसका पूरा परिवार कोलैप्स। और आप 7 लाख रुपया का जुर्माना करते हैं, अगर वो गरीब आदमी है तो कहाँ से देगा? तो उसकी सज़ा और बढ़ जाएगी। यानी 2 तरह से आखिर शोषित वंचितों पर ही ये गाज गिर रहा है। तीसरी बात कि आज जो देशव्यापी हड़ताल हुआ, उसमें ज़्यादातर कॉमर्शियल व्हीकल के लोग ही हड़ताल किए, जबकि इसमें विरोध मालिक को भी करना चाहिए था, हम जैसे लोगों को भी करना चाहिए था। हिट एंड रन तो किसी के साथ हो सकती है। अब टेनी साहब कर दिए थे, उनके मंत्री थे भाजपा के, तो क्या उखाड़ लिए इस देश के सरकार ने क्या उखाड़ लिया? लेकिन ये जो कानून बनाया जा रहा है, वो ज़्यादातर शोषित वंचितों के खिलाफ ही बनाया इसमें जा भी रहा है। जाति, आप लोग अब आप कहीं भी जाति। आप समझिए इस बात को, साजिश को। कोई भी सत्ता आती है, तो किसी न किसी समाज के खिलाफ ही साजिश करती है। अब इसे समझना हम जैसे राजनीतिज्ञों का काम है। अभी जैसे इसी लगे हाथ मैं आपको एक और जगह इशारा कर देता हूँ कि अभी एक सरकार ने कानून लागू किया है कि नाबालिग लड़की के साथ रेप कर किए जाने वालों को, आरोपियों को फांसी की सजा दी जाएगी। यानी डिक्लेयर कर दिया। अब कोई अगर आरोपित अगर ये काम दुष्कर्म करता है, तो सबसे पहला वो दिमाग ये लगाएगा कि मैं उस पीड़िता का जान से मार दूँ, ताकि ना कोई सबूत बचेगा और ना ही मुझे फांसी होगी, क्योंकि उसे जान का डर हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आप लागू कर दीजिए पुलिस पर कि कोई पुलिस पर हाथ उठाएगा, तो उसे फांसी लग जाएगी, तो लोग पुलिस को थप्पड़ नहीं मारेंगे, गोली मार देंगे डायरेक्ट। तो आज जो है, जितने भी इस देश में रेप होते हैं, नाबालिग के साथ रेप होते हैं, ज़्यादातर 90% जो है वो शोषित वंचित समाज की लड़कियां होती हैं। तो यानी आप चाह रहे हैं कि इन लड़कियों के साथ रेप भी हो और उनका मर्डर भी हो। एक कुलदीप सिंह सेंगर ने यौन शोषण किया, रेप किया, तो उसका पीड़िता ने आवाज़ उठाया, तो उसे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। और अगर उस पीड़िता को ही ख़त्म कर दिया जाता, तो ये बात यहाँ तक आ भी नहीं पाती। और यही साजिश है। ये चाह रहे हैं कि दुष्कर्मी दुष्कर्म करे और सबूतों को मिटाने का काम करे। जब पीड़िता, यौन शोषण की पीड़िता, पहलवान लड़कियां इतना देशव्यापी आंदोलन करके ब्रजभूषण को सजा नहीं दिला पाई, आपको लगता है कि रेप रेप होने के बाद जब वो मर्डर हो जाएगा तो समाज उनको न्याय दिला पाए? ये सीधा साजिश है सर। और इस साजिश को हम बहुजन के लोग समझते हैं और इसका विरोध करते हैं। और आज जो ये हिट एंड रन का जो एक्ट बना है, वो भी कुल मिला के यही है कि ऐसा एक्ट बनाओ
कि इस शोषित वंचित समाज का कमर ही टूट जाए। यानी डॉक्टर साहब चाहते हैं कि एक्सीडेंट रोड पर हो, इसका रेशियो बढ़े। नहीं, आप एक्सीडेंट को रोकने के लिए अगर ये कानून बनाया है, तो मेरा एक सवाल है, क्या इस सवाल? देश में कोई ऐसा अगर आपकी जानकारी में हो, हुँ, जो 150 किलोमीटर से ऊपर स्पीड चलाने के लिए रोड बना हो? हुँ, मुझे नहीं लगता है। जमुना एक्सप्रेसवे में अगर आप 150 किलोमीटर की स्पीड में जाएँगे तो आप पर फाइन हो जाता है। और आजकल तो हर जगह ये स्पीडोमीटर लगा दिया गया है। हुँ, तो आप ये बताइए कि आप जो है 400 किलोमीटर स्पीड से चलने वाली मोटरसाइकिल 1-1 हज़ार सीसी की और करोड़ों-करोड़ रुपया की गाड़ियाँ जो 500 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, जब आपके देश में 200 किलोमीटर चलने वाली सड़क ही नहीं है, तो इतनी स्पीड चलने वाली गाड़ियों पर रोक क्यों नहीं होना चाहिए? ये बेचा कैसे जा रहा है? और उससे ये तय कहाँ किया जा रहा है कि ये लोग इतने एक्सपीरियंस हैं कि इतने स्पीड वाली गाड़ियाँ ये चला सकती हैं। यानी कि आप यहाँ रोक नहीं लगाना चाहती है। आप जो है अमीरों की मनमानियों पर रोक नहीं लगाना चाह रहे हैं। आप सिर्फ़ गरीबों का कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई किसी से क्यों नहीं पूछता है कि 1000 सीसी का मोटरसाइकिल वो कहाँ चलाएगा और वो क्यों खरीद रहा है? जो 400 किलोमीटर की स्पीड से कार चल रहा है, वो क्यों खरीद रहा है, कहाँ चलाएगा इंडिया में? लाइसेंस तो इंडिया गवर्नमेंट ही देती है। बिल्कुल। तो ये बातें कौन पूछने वाला है? और किनसे इन्होंने सलाह लिया है? सबसे पहले मोदी साहब और जितने भी उनके चट्टे-बट्टे हैं, पहले इन अमीरों की मनमानियों पे रोक लगाइए। जो भी 150 किलोमीटर से ऊपर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उन पर पहले रोक लगाइए, वो कानून लाइए। हुँ, जितने भी ये जो मनचले लड़के 2-2 300 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले, उन मोटरसाइकिलों पे बिक्री पर बैन कीजिए इस देश में। तब मैं मानूँगा कि आप एक्सीडेंट में मरते कौन हैं? यही लोग। हुँ, नए मनचले लड़के जो 1000 सीसी की गाड़ियों पे उस पे आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान है गरीबों पर। आपका ध्यान है किस पर? आप देखते हैं हिट एंड रन होता है। सलमान खान के क्या कर लिया आपने? साबित कर लिया? हिट हुँ, एंड रन में तो उनका पूरा सबूत उनके खिलाफ था। बल्कि उनको राता-रात यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने राता-रात कोर्ट खुलवा के उनको ज़मानत भी दे दिया। क्या मतलब है? ये एकदम कानून का मज़ाक बनाए हुए, गरीबों को ये कमर तोड़ने के लिए ये कानून है और शोषित वंचितों के खिलाफ ये साजिश है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल मैं लूँगा डॉक्टर साहब। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो इसका विरोध किया और कहा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक जो है वो हम लोग जो है वो जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनके साथ उतरकर इस एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ेंगे और उनका समर्थन देंगे। नहीं, इस बात के ट्वीट से ही असर हुआ हुँ, कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। हुँ, ये बात सही है कि आज जिन लोगों ने 2 दिनों से जो देशव्यापी आंदोलन किया है, हुँ, वो काबिले तारीफ़ है, हुँ, जिसके कारण से सरकार डरे भी और ऊपर से जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का इस पर ट्वीट आया, हुँ। तब उनकी डर और भी ज़्यादा बढ़ गई कि ये जो आंदोलन है, वो देशव्यापी बनकर ही रहेगा। इसलिए इसे वापस कर लेने में ही भलाई है और इसका असर हुआ। ये एक अच्छा कदम है चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। तो देखिए डॉक्टर साहब कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद के ट्वीट के बाद सरकार जो है वो बैक फुट पर आती हुई नज़र आ रही है जिसका प्रभाव ये हुआ कि इस एक्ट को तत्काल जो है वो निरस्त कर दिया गया है और इस पर जो है वो पुनर्विचार फिर से किया जाएगा। बाकी बहरहाल आप इस खबर को किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भीम।